ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 30 की कथा। जैमिनी जी कहते हैं, जगन्य भगवान पुरुषोत्तम सब प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप और लीलाएं करते हुए नाना शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। अहंकार से मनुष्य इस संसार रूपी कारागार में बांधे जाते हैं। बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार शुभाशुभ फल को पाता है। उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्विक बुद्धि के लोग हैं, वे फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर मुमुक्षु भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। उन सात्विक पुरुषों के द्वारा दर्शन, ध्यान अथवा स्मरण भी करने पर सर्वभावन भगवान जगन्नाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगन्नाथ जी के शयन गृह के दरवाजे पर धीरे धीरे जाकर उसमें प्रवेश करें और छैया पर सोए हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचारों द्वारा उनके चरणों की पूजा करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करके यह उपनिषदों से स्तुति करें। फिर प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदलकर उन्हें उत्तर की ओर मुंह करके सुला दें। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, देवाधिदेव जगन्नाथ, आप अनेकानेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले हैं। आपसे ही ये स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत परिवर्तित होता है। भगवान, आपने स्वेच्छा से स्वीकार की हुई जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप चेष्टाओं द्वारा जगत का हित करने के लिए ही शयन किया है। अब इस समय करवट बदल लीजिए, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए ये आपके करवट बदलने का समय प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यंजन और चवर डुलाए और सुगंधित चंदन का भगवान के सब अंगों पर लेपन करें। तत्पश्चात स्वाद युक्त मिठाई, खीर, हलवा, भांति भांति के फल, अन्य स्वादिष्ट व्यंजन, घी के बने हुए पुए तथा तांबूल पात्र आदि सब सामग्री शयन गृह के द्वार पर रखकर भक्ति पूर्वक निवेदन करें। उस दिन यदि भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बड़ा भारी फल होता है। कौमुदी नामक महोत्सव के अवसर पर जगन्नाथ जी की पूजा करके उसी पूर्णिमा की रात को उत्सव पूर्वक नारियल आदि द्रव्य तथा पिष्टिक पीठी से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात सवेरे कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी व्रत के नियम से रहें। एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठाएं। पहले की भांति आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान को जगाए और कहे, देव देवेश्वर उठिए, तेज पुंज जगदीश्वर, देव संपूर्ण जगत आपकी माया से सो रहा है, इसकी ओर दृष्टिपात कीजिए। प्रभु, खिले हुए कमल की शोभा का अपहरण करने वाले आपके नेत्र से देखा जाने पर ये जगत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार जगदीश जी को जगाकर शंख, धोसा, ढोल आदि वाद्यों, नृत्य और गीतों, जय जयकार के शब्दों तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों के साथ नृत्य मंडप में ले जाए। वहां सुगंधित तेल से उपटन करके जगन्नाथ जी को पंचामृत, फलों के रस तथा नारियल के जल से स्नान कराए। उसके बाद सुगंध युक्त आंवले और जौ के चूर्ण से भगवान के शरीर पर लेप करें। तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर को मले, सुगंधित चंदन का लेप करें। उस समय जो लोग हर्ष पूर्वक श्री जगदीश जी का दर्शन करते हैं वे अनेक जन्मों के सुदृढ़ पापन को धो डालते हैं। तत्पश्चात बड़े बड़े उपचारों से भगवान की विधिवत पूजा करके उनकी आरती उतारे और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करें, प्रभु, ये संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी ही शरण में है। जगत गुरु, अपनी कृपा सुधा से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा इसे पवित्र कीजिए। तदंतर शेष रात्रि भगवत संबंधी नृत्य गीत को देखते हुए व्यतीत करें। जो लोग शयन से उठे हुए भगवान गदाधर का दर्शन करते हैं वे अपनी मोहमयी निद्रा का भेदन करके शांत ज्योति स्वरूप श्री हरि को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्र मूर्ति का शुद्ध चित्त होकर पूजन करें। पूजा के समय भगवान का ध्यान इस प्रकार करें, दामोदर स्वरूपधारी भगवान के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने हाथों में शंख और कमल धारण कर रखा है। उनके वाम भाग में कमल के आसन पर लक्ष्मी जी बैठी हैं और वे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करके बैठे हैं। भगवान अपने दाहिने हाथ से भक्तों को वर देने के लिए तैयार है।
उनकी नासी का ललाट और उनके दोनों नेत्र और कान सभी बहुत सुंदर हैं। उनका वक्षस्थल विशाल है। वे संपूर्ण लावण्य से सुशोभित है। समस्त अलंकारों का धारण करके वे बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके श्रीअंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनुष्य भक्ति भाव से उस उत्सव का दर्शन करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्राधिवास करे। भगवान को वस्त्रों के मध्य में स्थापित करके अन्य वस्त्र से आच्छादित करे और पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे वस्त्र जो विनाशी भगवान विष्णु अपने तेज से संपूर्ण जगत को आच्छादित करने वाले हैं, उनका भी वसन करने से तुम्हारा नाम वस्त्र है। तुम जगदीश्वर के वास स्थान में निवास करो। तत्पश्चात चंदन और पुष्प से भगवान का पूजन करे और नृत्य गीत के द्वारा जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करे। फिर अरुणा उदय काल में प्रातः संध्या के समेत पूर्वत एकाग्रचित होने भगवान की पूजा करे। उसके बाद 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमाए और उस आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन आदि के द्वारा संस्कार करे। तदंतर दुर्वा और अक्षय से पूजा करके भगवान की आरती उतारे। हेमंत ऋतु के आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को आच्छादित करते हैं अथवा जो आशादान महोत्सव का दर्शन करते हैं, वे कभी मोह से आच्छादित नहीं होते। देवाधिदेव भगवान के इस प्रावरण महोत्सव का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। जैमिनी जी कहते हैं, पोष के महीने में पूर्णिमा को जब पुष्य नक्षत्र हो तब भगवान का पुष्य स्नान उत्सव करे। चतुर्दशी की रात में कलशों का स्थापन करें। भगवान के आगे सर्वतोभ भद्र मंडल बनाएं और उसके बीच में एक बड़ा सा दर्पण स्थापित करें। रात्रि में गीत और नृत्य आदि के द्वारा जागरण करें। प्रातः काल दर्पण में प्रतिबिंबित भगवान पुरुषोत्तम का उपचारों द्वारा पूजन करें। तदंतर पुरुष सूक्त से कलशों को अभिमंत्रित करके फिर उन कलशों के जल से अटूट धारा गिराते हुए भगवान पुरुषोत्तम को स्नान कराएं। फिर पावमान्य सूक्त और शीर्ष सूक्त से भी क्रमश बलभद्र और सुभद्रा को स्नान कराएं। फिर विष्णु गायत्री से चंदन युक्त जल के द्वारा स्नान कराकर शीर्ष सूक्त से पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के श्रीअंगों में गंध और चंदन से लेप करें और उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से विभूषित करें। फिर रत्न में छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मी सहित पुरुषोत्तम का पूजन करें। फिर उच्च स्वर से शंख ध्वनि, मंगल गीत और नृत्य आदि हो। भगवान को चमर डुलाए जाए। ब्राह्मण लोग जय जयकार करें और 3 बार अंजलि में दुर्वा एवं अक्षत लेकर भगवान की पूजा करके कपूर युक्त बत्तियों वाले गाय के घी में जलाए हुए दीपकों से जगन्नाथ जी की आरती करें। उसके बाद सुंदर पान का बीड़ा लगाकर धीरे धीरे भगवान के मुख के समीप निवेदन करें। तत्पश्चात आचार्य को दक्षिणा दें और ब्राह्मणों का पूजन करें। जो प्रसन्नता पूर्वक पुष्य स्नान का पवित्र उत्सव देखते हैं, वे भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। जब भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर राशि पर जाते हैं, उस समय उत्तरायण प्रारंभ होता है। उसके संक्रमण काल का आधा 20 कला का समय परम पुण्यमय काल माना गया है। ये पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय है। उस समय तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य भगवान नारायण का पूजन करे। कल्प वृक्ष को प्रणाम करके देव मंदिर में प्रवेश करे और 3 बार श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके मंत्र राज के द्वारा उनकी पूजा करे। इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा का भी उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करे। उत्तरायण के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने सृष्टि रचना करके इस महान उत्सव को भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किया था। कश्यप जी के द्वारा चालू किए हुए इस उत्सव का जो लोग दर्शन करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुनियों, इस उत्सव में भी रसोई घर और अग्नि का संस्कार करना चाहिए तथा प्रतिदिन वैश्वदेव करना चाहिए। अगण्य ध्यान पूर्वक अग्नि का संस्कार हो जाने पर प्रतिदिन दिव्य रूपा भगवती लक्ष्मी अदृश्य भाव से वहां पहुंचकर भगवान के भोजन के लिए स्वयं रसोई तैयार करती हैं। उत्तरायण या मकर संक्रांति के उत्सव में किए हुए स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय और पितृ तर्पण सब अक्षय होते हैं। फाल्गुन मास में भगवान के लिए
डोलारोहण का उत्तम उत्सव करना चाहिए। देव देव श्री विष्णु की गोविंद नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा बनाएं और मंदिर के आगे 16 खंभों का एक ऊंचा मंडप तैयार करें। ये मंडप चौकोर हो, उसमें 4 दरवाजे हों और बीच में वेदी बनी हो। वेदी के ऊपर सुंदर चंदोवा तना हो, माल्य, चवर तथा ध्वजा आदि से मंडप को सुशोभित किया गया हो। वेदी के ऊपर गंभारी काष्ठ का बना हुआ भद्रासन स्थापित करें और 5 या 3 दिन तक वहां फाल्गुन उत्सव मनाए। गोविंद जी की पूजा करके उन्हें कुछ दूर तक भ्रमण कराए। चतुर्दशी को प्रातः काल गोविंद जी की सुंदर प्रतिमा जगन्नाथ जी के आगे स्थापित करके उन भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। तत्पश्चात गोविंद जी की प्रतिमा का भी पूजन करें। उसके बाद वस्त्र और माला उतारकर मंत्रज्ञ पुरुष परम ज्योति की भावना करते हुए प्रतिमा में उसका न्यास स्थापन करें। तदंतर वे प्रतिमा पुरुषोत्तम रूप हो जाती है। फिर उसे रत्नमयी डोली में बैठाकर स्नान मंडप में ले जाएं। वहां छत्र, ध्वजा, पताका, चवर, व्यंजन तथा दीप मालाओं से बड़ा भारी उत्सव करें। उसके बाद भद्रासन पर पधराकर विभिन्न उपचारों द्वारा गोविंद जी की पूजा करें। पहले स्नान की विधि से उनको स्नान कराएं, फिर सुगंधित जल से श्रीसूक्त के द्वारा अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात वस्त्र, अलंकार और पुष्पहार से भगवान का श्रृंगार और पूजन आरती करके 7 बार मंदिर की परिक्रमा करें। तत्पश्चात भगवान को डोला मंडप में ले आए। मंडप के निम्न भाग में 7 बार भ्रमण कराएं, फिर मंडप के ऊर्ध्व भाग में 7 बार भ्रमण कराकर स्तंभ वेदी पर भी 7 बार घुमाएं। उसके बाद यात्रा के अंत में भी पुनः इसी क्रम से 21 बार भ्रमण कराएं। रत्न निर्मित हिंडोले में भगवान को विराजमान करें। भगवान के मस्तक पर सुंदर रत्न में मुकुट हो, वक्षस्थल पर ताराहार उनकी शोभा बढ़ा रहा हो, कानों में बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित कुंडल झिलमिला रहे हों, अन्य अंगों में भी यथा योग्य शोभा बढ़ाने वाले दिव्य आभूषणों से भगवान का मनोहर श्रृंगार किया गया हो। भगवान विकसित कमल पुष्प के मध्य में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हों। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा कंठ में वनमाला हो। मुख पर प्रसन्नता छा रही हो, सुंदर नासिका हो। पीन वक्षस्थल के कारण भगवान का सौंदर्य और भी बढ़ गया हो। ऐसी मनोहर झांकी से सुशोभित गोविंद जी को डोली पर बैठाकर सब दिशाओं में सुगंधित चंदन की धूली बिखेरते हुए उनकी पूजा करें। उस समय गोविंद जी का ध्यान इस प्रकार करें। भगवान कदम वृक्ष के नीचे गोपियों के मध्य में विराजमान है। गोपी और ग्वाल बाल लीला पूर्वक हिंडोले को डुला रहे हैं और भगवान उसके भीतर बैठकर लीला रस में निमग्न है। ऐसा ध्यान करके लाल, पीले और सफेद रंग के कर्पूर युक्त सुगंधित चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि सब और बिखेरे। फिर दिव्य वस्त्र, दिव्य माले, दिव्य गंध और उत्तम धूप निवेदन करके चवर डुलाने, गीत गाने और स्तुति पाठ करने आदि के द्वारा भगवान की पूजा करके धीरे धीरे 7 बार डोला में विराजमान भगवान को झुलाए। उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण जी के विग्रह का दर्शन करते हैं, उनकी निस्संदेह मुक्ति होती है और उनके ब्रह्महत्या आदि 5 महापातकों का भी नाश होता है। हिंडोलों में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों और आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से छूट जाता है। जैमिनी जी कहती है, ब्राह्मणों, अनादिदेव भगवान विष्णु की जो 12 मूर्तियां हैं, उनका प्रति मास पूजन करें। उनमें से एक एक मूर्ति की एक एक मास में प्रतिदिन पूजा करते हुए 12 महीनों में 12 मूर्तियों की पूजा संपन्न होती है। क्रमश 12 पुष्पों, 12 फलों से पूजन करना चाहिए। अशोक, मल्लिका, पाटल, कदम्ब, कनेर, चमेली, मालती, शद्दल कमल, नीलकमल, वासंती, कुंद और पुन्नाग, इन पुष्पों के भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रमश एक एक मास में अर्पण करना चाहिए। अनार, नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन, आंवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, करोदा और जयफल, इन 12 फलों को भी क्रमश एक एक मास में देना चाहिए। भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लोह, लेह और मधुर भोजन तथा आसन आदि उपचार समर्पित करके जगत गुरु भगवान की स्तुति करें। हे सर्वव्यापी जगन्नाथ, आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं। कमल नयन विष्णु, अब संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, आपने पूर्व काल में अत्यंत भयंकर तथा अवलंब रहित एक कारणव के जल में संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मधु नामक दैत्य का वध किया था। इस समय मेरी रक्षा कीजिए।
त्रिविक्रम, जिन्होंने 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लिया और दैत्यों की विशाल सेना का वध करके त्रिभुवन की रक्षा की, उन आपके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान अपने भीतर लिए हुए वामन रूप धारण करके अद्भुत रूप से सबको मोहित किया, उन मायावी भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो भक्तों के लिए ही अपने हृदय में लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और उन्हें संपत्ति देते हैं। उन भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता, सबके स्वामी और सदा भक्तों के सुख के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। पद्मनाभ, आपके नाभि कमल से ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। वे कमल ही विधाता का आसन है। आपको नमस्कार है। जिनके 3 गुणों से ये चराचर जगत बंधा हुआ है, उन्हीं को गोपी ने अपने दाम से बांध लिया, इसलिए दामोदर नाम धारण करने वाले प्रभु आपको नमस्कार है, जो जगत के आदि कारण है और जिन्होंने ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण भूतों की सृष्टि की। उन अचिंत्य महिमा वाले आप सर्वव्यापी नारायण को नमस्कार है। गोविंद, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञानगम्य है और अशरण को शरण देने वाले हैं। आपके प्रसाद से मेरा ये व्रत संपूर्ण हो। इस प्रकार प्रतिमास पूजा के अंत में इन स्तुतियों द्वारा अतिशय भक्ति के साथ हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने मनुष्यों को आध्यात्मिक आदि पापों से अत्यंत क्लेश उठाते देख विशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को जगन्नाथ जी के अंग में चंदन का लेप करके प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार स्तवन किया था। देव जगन्नाथ, आप सहज आनंद से परिपूर्ण एवं निर्मल है। परमेश्वर, संसार सागर में डूबे हुए हम दुखियों का उद्धार कीजिए। ये मनुष्य नाना प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण मेघ, मुझ पर कृपा करने की बुद्धि से अपनी शुभ दृष्टि में सुधा धारा से इन सबको तृप्त कीजिए। जगदीश्वर, कलयुग के पाप से मोहित हुए मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ही इस नीलाचल गुफा में आपका ये अवतार हुआ है। जय कृष्ण, जय ईशान, जय अक्षर, जय अविनाशी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए और इन दीन मूढ़ एवं अज्ञानी मनुष्यों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके हे ईश्वर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापति ने जगन्नाथ जी के चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान ने स्पष्ट वाणी में प्रजापति से कहा, वत्स उठो, मैंने तुम्हें दुर्लभ वर प्रदान किया। तुम्हारी जो अभिलाषा है वे मेरे प्रसाद से निस्संदेह पूर्ण होगी। ये तो तुम जानते ही हो कि अल्प पुण्य वाले प्राणियों को मेरा अनुग्रह दुर्लभ है, परंतु मेरे उत्सव ने मुझे संतुष्ट करके तुमने मेरी प्रार्थना की, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। जो मनुष्य भक्ति पूर्व अक्षय तृतीया को इस अक्षय यात्रा का दर्शन करते हैं, वे उस समय मन में जो इच्छा करते हैं उसी को प्राप्त करते हैं। जैसे चंदन का लेप ताप को हरता है, वैसे ही मेरा ये उत्सव तीनों तापों का विनाश करने वाला है। मैंने तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित किया, इसलिए तुमने इस उत्सव को संपन्न किया। मैंने दीनों का उद्धार करने के लिए ही मन ये संकल्प किया था, उसी के अनुसार तुम इस कार्य में प्रवृत्त हुए हो। प्रजापति, तुमने जो अभिलाषा की है वे सब मैं पूर्ण करूंगा। ये गुंडीचा आदि 12 महायात्राएं पवित्र करने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक एक यात्रा मुक्ति देने वाली है और सब यात्राएं तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली है। जो भक्तिपूर्व इनमें से एक यात्रा का भी दर्शन करता है, वे उसी एक से भवसागर को पार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापति ने भगवान की आज्ञा से 1 वर्ष तक नीलाचल पर निवास करके वहां के सब बड़े बड़े उत्सवों का दर्शन किया। जो अल्प बुद्धि मनुष्य हैं, उनमें भी भगवत विश्वास बढ़ाने के लिए यात्राएं बताई गई हैं। जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर वे निश्चय ही मोक्ष प्रदान करते हैं। इस संसार में जो समस्त चराचर विभूतियां हैं, वे सब भगवान विष्णु की ही हैं। विभूति और उसके दाता वे एक ही परमेश्वर हैं। जो मनुष्य जिस भाव से भगवान की सेवा करता है, वे वैसा ही हो जाता है। भगवान की इतनी ही महिमा है, इस प्रकार इसका माप नहीं किया जा सकता। जिस भाव से भगवान की उपासना करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, दारु ब्रह्म, जगन्नाथ जी की उपासना। धर्म के स्वरूप का यथार्थ निश्चय करने में कोई भी समर्थ नहीं। भगवान विष्णु ही धर्म है।
ये जनार्दन ही धर्म और जगत दोनों के स्वामी हैं। वे ही चतुर्विद पुरुषार्थ स्वरूप हैं। उनमें जिसकी भी भक्ति स्थिर हो गई, वे संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर ना कभी शोक करता है, ना आकांक्षा। इंद्र रूप से उपासना किए जाने पर हे भगवान विष्णु त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ध्यान किए जाने पर वंश की वृद्धि करते हैं। संत कुमार जी के रूप में इनका चिंतन किया जाए तो वे दीर्घायु प्रदान करते हैं। राजा पृथु के रूप में भावना करने पर जीविका और संपत्ति प्रदान करते हैं। बृहस्पति के रूप में भगवान की उपासना की जाए तो वे गंगा आदि तीर्थों का फल देते हैं। सूर्य रूप से चिंतन करने पे वे अंतकरण के ज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। चंद्रमा के रूप में श्री हरि की उपासना की जाए तो वे अनुपम सौभाग्य देते हैं। भगवान वाणी के अधिपति हैं। इस रूप में भावना करने पर मनुष्य अष्टादश विद्याओं का तत्वज्ञ होता है। यज्ञेश्वर स्वरूप में चिंतन करने पर जगन में सनातन भगवान अश्वमेध आदि यज्ञों का फल देते हैं। कुबेर रूप में ध्यान किया जाए तो भगवान अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार दीनों और अनाथों पर अनुग्रह करने के लिए दया सागर भगवान काष्ठ में शरीर धारण करके नीलगिरी पर निवास करते हैं। ब्राह्मणों, तुम सब लोग वहां जाओ, एकाग्रचित होकर निवास करो और भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणारविंदों की शरण लो। मुनियों ने पूछा, भगवान विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर की प्रतिष्ठा के पश्चात कौन सा कार्य किया? जैमिनी जी बोले, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर नरश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने अपने को कृतार्थ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं कराई। उनके अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि की नाना प्रकार से पूजा की और राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भली भांति समझकर धर्म और न्याय से युक्त ये वचन कहा, राजन तुम बहुत श्रुत विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा हो, भगवान में भी मन वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति हो। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते। ये समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए लक्ष्य से अवतीर्ण हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। ये साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें ना देखो। ये साक्षात जगदीश्वर है। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। ये तो तुमने प्रत्यक्ष देखा है। ब्रह्मा आदि सब देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचर में विष्णु हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्पवृक्ष समझे। ये संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा फल प्राप्त करता है। ये अंधकार से परे अनवर्चनीय ज्योति स्वरूप है। यदि जन बहुधा प्रयत्न करने पर भी इन्हें यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शुद्ध धर्मनिष्ठ यतियों तथा अनन्य भक्ति से युक्त योग्यों के एक ही मार्ग भगवान श्री हरि हैं। जैसे संतप्त मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में शीतल एवं गहरे जलाशय में गोता लगाकर बड़े संतोष का अनुभव करता है, उसी प्रकार इन करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम के प्राप्त होने पर मनुष्य त्रिविध तापजन दुख को त्याग देता है। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता मित्र पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। अतः भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम सेवन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की विभिन्न यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। नृपशेष सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है तो पीछे होने वाले लोग उसका पालन करते हैं। राजेंद्र, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का पूजन भजन करो। इसमें तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ बताया गया है। जो दूसरे के दिए हुए दान की रक्षा करता है उसके लिए वे अपने दिए हुए दान से उत्तम है। ये सुनकर राजन श्वेत ने राजा इंद्रद्युम्न के आदेश के गुणयुक्त माला की भांति शिरोधार्य किया। राजऋषि ने इंद्रद्युम्न भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ
ब्रह्मलोक को चले गए। ब्राह्मणों, ये मैंने तुमसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। वहाँ नित्य निवास करने वाले दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी महात्म्य को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसे अनेक अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अर्धयोग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य के कीर्तन का पुण्य अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातः काल इसको सुनता है उसके लिए धन, यश, आयु, पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता है और सब पापों का नाश करता है। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ श्रवण करने के लिए अति सुंदर आभूषण तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वर्ण करें। वे ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन ना हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वर्ण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दे और मस्तक पर भी पुष्प गर्भ माला रखे। चंदन से ब्राह्मण के ललाट में लेप करे। उस समय वे ब्राह्मण व्यास के समान मान्य होता है। उसी ब्राह्मण के द्वारा विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अगुरु आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन कराएं। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के बैठने के निमित्त यथा योग्य आसन बनवा कर रखें। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर उत्कंठित चित्त से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठे। व्यास के आगे ऊंची आसन पर ना बैठे। स्नान करके 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। आचमन करके शरीर में यथास्थान तिलक करे और प्रसन्नता पूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा में विश्वास करे। पुराण, ब्राह्मण, देवता, मंत्र, कर्म, तीर्थ और बड़े बूढ़ों के वचन में विश्वास फलदायक होता है। सब पुण्य विश्वास का कारण है। पुराण श्रवण के समय पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवास और सब प्रकार की चिंताओं का प्रयत्न पूर्वक त्याग करें। इस विधि से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बारंबार करताल आदि बजाकर जय कृष्ण जगन्नाथ हरे इत्यादि नामों का कीर्तन करें। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में उसकी ध्वनि गूंज उठे। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रीति के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। तदंतर ग्रंथ समाप्त होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास सदृश माननीय आचार्य को विभूषित करे और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दे। दक्षिणा ऐसी देनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति क्रम, पौष्टिक क्रम, व्रत बंध, विवाह आदि क्रम, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञ आदि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत, ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। तत्पश्चात यथाशक्ति तैयार कराई जाए, अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराए। मुनिवरों, इस प्रकार तुम लोगों से पुराण श्रवण की ये सांगोपांग विधि बताएगी। मुनि बोले, अहो, हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का विनाश करने वाला ये पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुखारविंद से सुना। मुने, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। ये कहे उन अकिंचन मुनियों ने संविधा, कुशा, फूल, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। शौनक जी बोले, समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, पुराण पर निश्चित सूची, सब धर्मों से रहित भयंकर, कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त हो सब धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्म अनुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। ये सब अधर्म प्राय और वेद शास्त्र से दूर होते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा हो जाता है। ऐसे शूद्र मनुष्य का थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है। सूत जी बोले, महाभाग शौनक, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। वे देहाभिमानी अजितात्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग दुर्लभ है। वे कर्म पाश पीड़ित मनुष्यों की हृदय ग्रंथि को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाला और एकमात्र भगवान का भजन करने
करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। शौनक जी यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के समक्ष सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के आगे उपस्थित किया था। श्री महादेव जी ने कहा था, तब षडानन परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाला है और कोई मोक्षदायक है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, तप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पुण्यमयी गौतमी, कोशिकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, महेंद्रजा, चित्रोकला, वित्रपति, सरयू, चरमवती, शतद्रु, पयवसनी, गंडकी, बाहुदा, सिंधु और सरस्वती ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, दुर्दुर क्षेत्र, वरहा क्षेत्र तथा बद्री नामक महापुण्यमय क्षेत्र जो सब मनोरथों का साधक है, ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भांति भांति से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से ग्रह की आसक्ति तथा मृत्यु के पराक्रम पर विजय पाते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। षडानन गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। अस्सी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णुपादुक और पंचनंदकुट, पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुण्य माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिकेय तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करे तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके स्वयं विष्णु लोक हो जाता है। अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य क्षिप्रा के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थों में गोता लगाए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव का दर्शन करे तो सब पापों से मुक्त होता है। कुरुक्षेत्र तथा राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरिक्षेत्र में पादुत तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति में मुक्ति हाथ में आ जाती है। भेद बुद्धि पैदा करने से मनुष्य की निंदित गति होती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कंड सरोवर के जल में स्नान करके एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने से मनुष्य ज्ञान अथवा योग के बिना भी पुण्य माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में तथा इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। कार्तिकी की पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके दक्षिणा सहित श्राद्ध एवं भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ मास में भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करके मनुष्य उस पुण्य को पाता है जो बद्री तीर्थ के कीर्तन से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी तथा रसातल में बहुत से तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं ना होगा। कार्तिकेय तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वे बद्री क्षेत्र के भलीभांति दर्शन मात्र से मिल जाता है। सकंद ने पूछा, ये क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका सेवन किया तथा इस क्षेत्र के अधिपति कौन है? ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव ने कहा,
ये बद्री क्षेत्र अनादि सिद्धि है। जैसे वेद भगवान के शरीर है, उसी प्रकार ये भी है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण है। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। काशी में शेर पर्वत के शिखर पर तथा कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उससे अनंत गुने अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में सब धर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से मुक्ति मनुष्यों के हाथ आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्नि देव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वे सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी संपूर्ण कला से स्थित रहता हूँ। वहाँ मेरे शिव विग्रह में 15 कलाएं विद्यमान हैं। वहाँ कोमल कमल किसी कांति से सुशोभित मुख कमल वाले शिव भक्त दोनों हाथ जोड़े मुझ महादेव की ओर ही दृष्टि लगाए प्रदोष काल में मेरी ही उपासना करते हैं। हाथ में जपमाल तथा मन में शांति और संतोष धारण किए प्रतिदिन मेरी वंदना और प्रार्थना करने वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणों के चिंतन से विज्ञान स्वरूप हो हृदय स्थित काम को नष्ट करके सर्व तो भाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं। काशी में मरे हुए पुरुषों को तारक ब्रह्म मुक्ति देने वाला होता है, परंतु केदार क्षेत्र में मेरे लिंग के पूजन से मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है। श्री नारायण के चरणों के समीप प्रकाशमान अग्नि तीर्थ का तथा मेरे केदार संज्ञक महालिंग का दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। पूर्व काल में उद्धव रेता ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्रित हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है और जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्थ है। वहाँ भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित हो विनीत भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, दिनों के लिए करुणा से भरे हुए, आदर हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पातक से मेरा अंतकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। इतने में ही सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, आपके सर्व भक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र में शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान है, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं। वह गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सब पापों का क्षय हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तवन किया, जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति, सबके गुरु, एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं। उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी माया में शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सत्वगुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से युक्त हो इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, जो अविद्या से मोहित चित संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुआ है और विद्या से समस्त लोकी में एक ही रूप से व्याप्त हो रहा है। विद्या का आश्रय लेने से जिसे सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है। योग निद्रा को स्वीकार करके शेषनाग की विशाल शैया पर अपने को अर्पित कर रखा है, जो रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं और 8 प्रकार की विचित्र शक्तियों से संपन्न है। उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वांग अंतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, अनक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूँ। अग्निदेव बोले, प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वे सब आपको ज्ञात है, तथापि कहता हूँ और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है।
भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रहता। मेरे प्रसाद से तुम में कभी पातक का संपर्क ना होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ अपनी कला से विराजमान है। जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता है और सुनाता है, वे निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। महादेव जी कहते हैं, सकंद, जो महापातकी और अतिपातकी है, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मत है। यहाँ जो 5 शालाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। सकंद ने पूछा, पिताजी, वहाँ कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया? ये सब बातें पूर्णत बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, बेटा, वहाँ नारदी, नारसिंगी, वाराही, गारुड़ी और मार्कंडी, ये 5 शिलाएं विख्यात हैं, जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाली हैं। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। तदंतर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने आए और उन मुनिश्रेष्ठ नारद से इस प्रकार बोले, मुने बताओ, तुम क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया। वे सहसा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे, जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है, जो शरणागतों के लिए दया के महासागर है। वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट और कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्वगुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके चरणार बिंदु का अर्चन करने से निर्मल चित्त हुए मनुष्य ज्ञान रूपी खड़ग से संसार बंधन के मूल हेतुओं को काट डालते हैं और खेद रहित हो जिनके स्वरूप भूत ब्रह्मानंद की उपलब्धि कर लेते हैं। दिनों पर दयाद्रचित रहने वाले वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनका अनुसरण करने वाले देवता विपत्तियों के समुद्र को भी बछड़े के खुर के समान लांघकर निर्भय हो स्वर्ग में निवास करते हैं। वे सर्वभूतात्मा हे प्रभु, आप वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु को बारंबार नमस्कार है। जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। श्री भगवान बोले, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, यदि आप मुझे कोई वर देते हैं तो एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति दीजिए, मेरी शिला के समीप रहना आप कभी न छोड़िए, ये दूसरा वर है। और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर ना धारण करे, ये मेरा तीसरा वर है। श्री भगवान बोले, एवं वस्तु, मैं तुम्हारे स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को चले गए। स्कंद ने कहा, भगवान, अब मुझे मार्कंडे शिला की महिमा बताए। भगवान शिव बोले, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडे जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए।
वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहां साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बताया। साधु, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है, वहां भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं जाओ, वहां तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। ये सुनकर मार्कंडेय जी ने बड़ा विस्मय हुआ। वे विशालापुरी बद्रिका आश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला आदि से विभूषित स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी सहसा उठे और प्रणाम करके प्रेम से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। परमेश्वर, इस क्षणभंगुर संसार में आपके युगल चरणार विंद ही सार है। संसारी मनुष्य का उद्धार कैसे हो? अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बड़े हुए ज्ञान से आच्छादित होकर संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। करुणा सागर, अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी बार ही पा चुका हूँ। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा, मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार से मैं बहुत पीड़ित हूँ, तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। कभी मैं कीट योनियों में, कभी स्वेदज जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उद्भिज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। अच्युत, कृपा करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, मुझसे कोई वर मांगो। मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान दीन वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे, यही मेरे लिए वर है। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर मार्कंडेय जी ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने पिता के आश्रम पर चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।